हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये ऐसा प्रश्न है जो सीटेट एग्जाम के ऑनलाइन मोड में पूछे गए थे। तो एक बार देख लीजिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पहला क्वेश्चन है किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। पहला है अवधारणा। अवधारणा में अब प्लस धारणा, इसमें अब उपसर्ग है। दूसरा अवधि। अवधि में अब प्लस धी। धी से कोई शब्द नहीं बनता है। धी का क्या अर्थ, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसमें अब उपसर्ग नहीं लगा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अवनति में अब जोर नति, ये सही है। अवकाश में अब जोर काश, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इतिहास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों इतिहास में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे तो हमें नया शब्द बनेगा। दोस्तों प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय ऐसे शब्दांश को कहते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है, और उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द के शुरू में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। तो प्रत्यय लास्ट में लगता है, उपसर्ग शुरू में लगता है। तो इतिहास में कौन सा प्रत्यय हम लोग लगा सकते हैं, तो इतिहास में ता प्रत्यय लगाएंगे तो इतिहासिता, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अगर आप इक प्रत्यय लगाते हैं इतिहास में इक लगाने से ऐतिहासिक हो जाता है, ऐतिहासिक। तो यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर बी सही है, ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक में मूल शब्द है। वैज्ञानिक में कौन सा मूल शब्द है। दोस्तों वैज्ञानिक में देखते हैं वी प्लस ज्ञान प्लस इक। वैज्ञानिक, इसमें जो है वी का अर्थ है भिन्नता, यानी कि असमानता, और इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है। मूल ये उपसर्ग हो गया वी, और ये हो गया प्रत्यय, और मूल शब्द है वो ज्ञान हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्ञान। वैज्ञानिक में मूल शब्द ज्ञान है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र का संधि विच्छेद क्या है। तो स्वतंत्र का संधि विच्छेद जो है वो है स्व प्लस तंत्र, स्वतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये स्वतंत्र जो है वह एक व्यंजन संधि है। स्वतंत्र कौन सा संधि है, व्यंजन संधि। दोस्तों संधि जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें से स्वतंत्र है आपका व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द युग्म है, यानी कौन सा शब्द युग्म भिन्न है। पहला ऑप्शन गरज गरज, दोनों सेम वर्ड। भूचाल भूकंप, ये दोनों अलग अलग वर्ड। डूब डूब, ये सेम शब्द। उभर उभर सेम शब्द, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग है, बाकी सब में सेम है। 6 नंबर क्वेश्चन है यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा। पहला कहानियों और चित्रों का प्रयोग, दूसरा पाठ्य पुस्तकों का उपयोग, तीसरा दोहराव का प्रयोग, और चौथा है लिखित अभ्यासों का प्रयोग। दोस्तों इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कहानियों और चित्रों का प्रयोग। शिक्षक विद्यार्थियों को जो है शब्दावली सीखने में मदद करना चाहता है तो उसको कहानी बताएगा, कहानी में बच्चा को इंटरेस्ट होगा, उसे मन लगेगा पढ़ने में, और चित्र से उसे ज़्यादा समझ में आएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है बहुभाषावाद शिक्षा एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य। तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सीखना। दूसरा ऑप्शन शिक्षक अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना। तीसरा है शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना, और चौथा है नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के मातृभाषा सीखने में सक्षम बनना। तो दोस्तों बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य जो है शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौन सा अवबोधन कहलाता है। पहला ऑप्शन अनुमानिक, दूसरा वैश्विक, तीसरा स्थानीय और चौथा लेन देन।
तो किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल अनुमानिक अवबोधन कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है? पहला ऑप्शन है प्रवाह सटीकता बुद्धि, दूसरा भाषाई मौखिक बुद्धि, तीसरा शब्दावली व्याकरण बुद्धि और चौथा है दृश्य आत्मक स्थानीय बुद्धि। तो बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में जो है भाषाई मौखिक बुद्धि भाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुबुद्धि के सिद्धांत जो है वो अमेरिकी वैज्ञानिक गार्डनर ने प्रस्तुत किया था। उसमें 8 जो है अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, जैसे भाषागत बुद्धि, देशिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, बहुत तरह की, यानी कि 8 तरह की बुद्धि होता है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं? पहला ऑप्शन समृद्धि शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, दूसरा अन्य संस्कृतियों के प्रति सहनशीलता और सम्मान, तीसरा सीमित रोजगार के अवसर और चौथा है ए तथा बी दोनों। तो बहुभाषावाद के लाभ जो है वो समृद्धि शब्दावली और प्रभावशाली भाषण और अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान तथा प्राभाषिक जागरूकता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। दोस्तों ये बहुभाषिकता का उद्देश्य जो है वो साकार करने के लिए बहुत सारी विधियों को विद्यालय में प्रचलित किया जाना चाहिए, जैसे प्रत्यक्ष तरीका और बहुत सारा तरीका होता है। 2 या 2 से अधिक भाषा बोलने वाले बच्चे जो है अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं, वे ज़्यादा सीखने में रुचि रखते हैं, ज़्यादा सामाजिक सहनशीलता पाई जाती है। इसमें ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हवाई गोत्सी के अनुसार जब कोई बच्चा या बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है या करती है, लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, उस वाचन को क्या कहेंगे? तो दोस्तों उस वाचन को क्या कहेंगे? हवाई गोत्सी के अनुसार जो है जब कोई बच्चा या बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है, लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, उस वाचन को जो है आंतरिक भाषा वाचन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है? पहला ऑप्शन अर्थ विज्ञान, दूसरा उपयोगिता विज्ञान, तीसरा आकृति विज्ञान और चौथा है स्वर विज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपयोगिता विज्ञान। दोस्तों ये उपयोगिता विज्ञान होगा। भाषा विज्ञान का अध्ययन जो है वो 4 पद्धति में प्रचलित होती है, जिसे वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, उपयोगिता भाषा विज्ञान, तुलनात्मक भाषा विज्ञान ये होता है, जिसमें से उपयोगिता इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चयन, संहिताकरण, उद्देश्य का निर्माण। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, समूहवाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि किस समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग तथा 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होनी चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। समूह निर्माण कार्य किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो है वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहिए आपको? तो समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाएंगे? ये तो बिल्कुल नहीं है, विद्यार्थियों के ऊपर चिल्लाना तो बेवकूफ़ का काम होता है। उससे बात करेंगे, उससे होगा, उससे बात करेंगे, उसे सभी के सामने बात करेंगे, सभी के सामने तो नहीं करना है, उसे कुछ नहीं कहेंगे और उसके स्व अनुशासित होने की अपेक्षा करेंगे। आप ये सोचेंगे कि इसे कुछ नहीं कहेंगे, ये खुद सुधर जाएगा, ये भी गलत है। उस पर चिल्लाएंगे, ये भी गलत है। सबके सामने उससे बात करेंगे, ये भी गलत है। उससे बात करेंगे यानी उसे अलग बुला करके अकेले में बात करेंगे जो वो क्यों ऐसा व्यवहार करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का टेस्ट खत्म होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।